सुरजीत सिंह। भारतीय जासूस सुरजीत सिंह को जून 1928, 2012 को करीब 30 वर्ष से अधिक समय तक पाकिस्तानी जेल में रहने के बाद रिहा किया गया। दिसंबर 1981 में जब सुरजीत सिंह कड़ाके ठंड के दिन पाकिस्तान जाने के लिए घर से निकले तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बहुत जल्द लौट आएंगे। जब वादे अनुसार सुरजीत सिंह घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी हरबंस कौर शुरू में लगा कि उन्हें काम के लिए रोका गया होगा, लेकिन जब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए तो वह कहती हैं कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मर गया या जिंदा है। बेटी परमिंदर कौर 12 या 13 वर्ष की थी जब उसके पिता लापता हो गए थे। परमिंदर और उसके भाई बहनों को जल्द ही स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि परिवार उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्च नहीं उठा सकता था। हरबंस कौर कहती हैं, थोड़े दिनों बाद हमें लगा कि वह मर चुके हैं। अब उनकी याद के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमें हमेशा लगता था कि अगर वह जीवित होते तो हम अच्छा खाना खाते, अच्छे कपड़े पहनते। सुरजीत सिंह और एक बेहतर सामाजिक जीवन जीते। और फिर अचानक वर्ष 2004 में, यानी उनके लापता होने के 25 वर्ष बाद, परिवार के घर एक पत्र आया। सुरजीत सिंह ने उसमें अपने छोटे बेटे कुलविंदर सिंह को संबोधित किया था और वह तब हुआ जब परिवार को पता चला कि जिस आदमी को उन्होंने मरा समझकर छोड़ दिया था वह जीवित था। हरबंस कौर कहती हैं, उनका पत्र मिलने के बाद मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने पति को फिर से देख पाऊंगी। जब सुरजीत सिंह को लाहौर की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में कैद किया गया था, तब तक उनके परिवार की उनके जीवित रहने की उम्मीद टूट चुकी थी। जेल में उन्हें परी तरह से अलग कोठरी में रखा गया था। न कोई उनके मिलता था, न कोई पत्र आता था। जेल में उनका कुछ समय मृत्युदंड की प्रतीक्षा में बीता। केवल उनके विश्वास ने उन्हें बनाए रखा। सब कुछ सस्वशाकित मान के कारण उसने उन लंबे कठिन वर्षों में मेरी मदद की। वे कहते हैं, इस त्रासदी ने उनके परिवार को झकझोर दिया। उनके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, इसलिए जब श्री सुरजीत सिंह 73 वर्ष की उम्र में वाघा बॉर्डर पर आए तो वे एक ऐसे देश परिवार में लौटे जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था। एक बार उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वह जासूसी सीक्रेट एजेंट्स करने के लिए पाकिस्तान गए थे। वह कहते हैं, यह भारत सरकार थी जिसने मुझे पाकिस्तान भेजा था, मैं वहां खुद नहीं गया था। वैसे पाकिस्तानी जेलों में बंद रहकर लौटन वालों ने हमेशा इस बात का खंडन किया है कि वे भारत के जासूस थे। उनका कहना है कि उनकी अनुपस्थिति में सेना ने उनके परिवार को 150 रुपए की मासिक पेंशन का भुगतान किया। अगर मैंने उनके लिए काम नहीं किया तो उन्होंने मेरे परिवार को भुगतान क्यों किया? वह पूछते हैं। सुरजीत सिंह के अनुसार, एक युवा के रूप में मैंने अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा बल के साथ सन 1968 से कुछ वर्षों तक काम किया। 1970 के दशक के मध्य में भारतीय सेना ने मुझे एक जासूस के रूप में काम करने के लिए भर्ती किया। मैंने पाकिस्तान के 85 दौरे किए। मैं पाकिस्तान जाता था और सेना के लिए दस्तावेज वापस लाता था। मैं हमेशा अगले दिन लौटता था। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मेरी अंतिम यात्रा में चीजें बहुत गलत हो गईं। मैं एक पाकिस्तानी एजेंट की भर्ती के लिए सीमा पार गया था। जब मैं उसके साथ लौटा तो सीमा पर एक भारतीय अधिकारी ने उस एजेंट का अपमान किया। उसने एजेंट को थप्पड़ मारा और उसे भारतीय सीमा में अंदर नहीं आने दिया। एजेंट परेशान था, इसलिए मुझे उसे एस्कॉर्ट करके पाकिस्तान लौटना पड़ा। इससे क्षुब्ध होकर लाहौर में सुरजीत सिंह, उसने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने मेरी पहचान उजागर कर दी। सुरजीत सिंह को उसी समय गिरफ्तार कर दिया गया और पूछताछ के लिए किसी सैन्य खुफिया स्थल पर ले गया। सन 1985 में सेना की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन फिर सन 1989 में राष्ट्रपति गुलाम इशहाक खां ने उनकी दया याचिका स्वीकार कर ली और उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। शुरुआत में सुरजीत सिंह को घर लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी,
जब उन्हें मौत की सजा मिली तो उन्होंने जीवन की आस छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि अब वही सच्चाई थी। सुरजीत सिंह सरकार और अधिकारियों से भी नाराज दिखे। उनका कहना था कि सरकार को उनकी परवाह नहीं है। वह पाक जेलों में भारतीय कैदियों के लिए कुछ भी करने से इनकार करती है। अधिकारी भूल जाते हैं कि वे लोग भी किसी के पति, किसी के बेटे, किसी के भाई हैं। कैद से वापसी पर सुरजीत सिंह परिवार के नए सदस्यों 8 छोटे पोते पोतियों से मिले। 30 वर्ष और 6 महीने बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को फिर से देख। तब उनकी गहरी काली दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और युवावस्था पर झुर्रियों ने हमला कर दिया था। सुरजीत सिंह की नाराजगी के बाद उन्हें मदद मिलने लगी। राज्य रॉ सीक्रेट एजेंट्स प्रशासन ने उनके खेत तक पक्की सड़क, उनकी जमीन पर ट्यूबवेल और बिजली का कनेक्शन दिया। पंजाब के तत्कालीन सिंचाई मंत्री जन्मेजा सिंह सेखों ने भी उनसे मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपए दिए। कुछ स्थानीय लोगों और समूहों ने भी लिए 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके मदद की। हरबंस कौर कहती हैं, वह अभी भी वैसे ही दिखते हैं, दाढ़ी जरूर सफेद हो गई है। इतने वर्षों के बाद वह फिर से परिवार में शामिल हो गए हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। 17 नवंबर 2015 को दिल का दौरा पड़ने से जासूस सुरजीत सिंह का निधन हो गया। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें एक जासूस के रूप में कभी मान्यता नहीं दी।